हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे हमारा सौर मंडल और 8 ग्रह जो हैं उनके बारे में। सौर मंडल जैसे कि ग्रह हुआ, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर उल्का पिंड, ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसी को चक्कर लगाने की क्रिया और सूर्य, ये सभी मिलकर के एक परिवार हुआ और इसे ही सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का मुखिया सन हुआ, सूर्य जिसे सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। इसमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा इसमें प्राप्त बनता है और इसी से सभी ग्रह जो घूमते हैं, इसी ऊर्जा के कारण यह रोशनी प्रदान करती है। और सभी 8 जो ग्रह घूमते हैं इसके चारों ओर एक फिक्स होता है इसका घूमने का कक्ष, जिसे कक्षा कहते हैं। तो सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे एक एक ग्रह और सूर्य के बारे में। तो सूर्य से ऊष्मा कैसे, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम से नाभिकीय संलयन प्राप्त के द्वारा सभी ग्रहों में और ऊर्जा हमारे यहाँ तक पहुँच रही है। तो सबसे पहला ग्रह हमारा बुध ग्रह। बुध यह सूर्य के सबसे निकट, सबसे छोटा ग्रह और यह सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे नजदीक, यह अपना चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। यह अपना चक्कर 88 दिन में, एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह, यह सबसे छोटा और गर्म ग्रह है, यह ठोस है। उसके बाद है शुक्र ग्रह, यह अपना चक्कर 247 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आया पूरे, तो इसी को एक चक्कर कहते हैं। तो बुध के बाद शुक्र के बाद है हमारा पृथ्वी जिस पे जीवन संभव है, हम सब रह रहे। एकमात्र ऐसा उपग्रह जिस पे जीवन संभव है, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगाता है। 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है। कुल एवरेज 365 दिन एक चक्कर लगाता है, जिससे एक वर्ष परिवर्तित होता है। और यह अपने अक्ष पर, सभी अपने अक्ष पर घूमते हुए चक्कर लगाते हैं। बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी, ये सभी अपने अक्ष पर घूमती है और फिर उसके बाद सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो एक परिक्रमा में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगती है, जिससे एक वर्ष बदलता है। फिर उसके बाद है हमारा मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह। और इसका एक परिक्रमण करने में, एक सूर्य का एक पूरा परिक्रमा करने में 387 दिन का समय लगता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह। तो हम देखें, सूर्य के सबसे निकट बुध है, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे एक क्रम में याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, ये सभी ठोस। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह का आ जाता है। उसके बाद 4 और ग्रह है। तो ये चारों ग्रह थोड़ा सा ठोस है, इसमें रिस्ट पाया जाता है और बाहर जो पढ़ेंगे वो गैस से बना होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 4 ग्रह, इसके बाद 4 ग्रह पढ़ेंगे। हमने 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को देखा और बाकी 4 ग्रह को अब देखेंगे। ये बीच में क्षुद्र ग्रह आ जाता है, जिससे 4 ग्रह अलग हो जाते हैं, 4 ग्रह अलग हो जाते हैं। ये सभी ठोस हैं, ये सभी गैस के बने हुए हैं। तो ये 4 जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्षुद्र ग्रह के अंदर है और ये क्षुद्र ग्रह के बाहर है। उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह आता है, बृहस्पति। उसके बाद शुक्र, शनि, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह के चारों ओर ये छोटे छोटे उपग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, इसलिए दिखता है। इस सभी के भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन उतना दिख नहीं पाता है। इसमें ज्यादा है शनि ग्रह में, ये जो घेरा बना रखे हैं, ये छोटे छोटे उपग्रह है शनि ग्रह के, इसलिए इसमें ज्यादा है, इसलिए दिख पाते हैं।
और उसके बाद है अरुण और वरुण। अरुण को यूरेनस कहा जाता है और वरुण को नेपच्यून। अरुण यह बर्फ का बना है, ये सूर्य से दूर होने के कारण उस पर उतना प्रकाश नहीं जा पाता है, ये बर्फ के बने हैं। उसके बाद है वरुण। एक ग्रह और हमारा था जिसे उसे सौर मंडल में नहीं गिना जाता है। तो हम 8 ग्रह के बारे में सिर्फ जानना है, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, और इस तरह से हमारा सौर मंडल का निर्माण होता है। तो हमने देखा सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसके चारों ओर जो 8 चक्कर लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये मतलब परिक्रमण जिस पथ पे लगाते हैं उसी पथ पे लगाते हैं, ये आपस में टकराते नहीं है। और ये ग्रह हो गए, ये क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, जैसे पृथ्वी का एक ग्रह है चंद्रमा। यह पृथ्वी के केवल चक्कर लगाती है, यह पृथ्वी के चक्कर लगाती है, चक्कर लगाते हुए यह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा यह पृथ्वी की चक्कर लगाती है, और यह पृथ्वी और चंद्रमा यह चक्कर लगाती हुई पूरी सूर्य के परिक्रमण करती है 365 दिन में, जिससे एक साल बदलता है। उसके बाद मंगल देख लिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक, जैसे बुध, शुक्र, एक एक उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए।